ओम शांति। एप्रिल 23 तारीख मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापिस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सभी को समझा। बाबा कहते एबे नाटक शेष होगा जाऊे कौटी जीवा घर को फेरबार अच्छी। कलिजुग शेष होगा परे सत्ययुग पुणी पुनरावृत्ति हम। यही रहस्य समस्त को बुझा। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? आत्मा अभिनय करी करी थकी गलानी। थकावटर मुख्य कारण कौन? को कारण आत्मा थकी गला? आत्मा थकीबार कारण कोटा? गायत्री भूणी अच्छा उत्तर। बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। पूरा कल्प आत्मा चक्र लगे थकी सारा है ना। द्वापर जुगरू बहुत मंदिर बनैले, बहुत भक्ति कले, बहुत खूब पैसा खर्च कले, किंतु किसी भी फायदा हैलानी। नुकसान ही नुकसान हैला। धक्का खाई खाई सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान हो गला। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। दुखर कारण कोटा? कौन पे आत्मा दुखी हैला? पतित हवा कारण रो। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। जिते खेल रे आत्मा एंजॉय करूला, ताको खुशी लगुला। खेल रे ताको खुशी लगुला। जिते से कौन सी कथारे पूरा तंग हो गला, विरक्त हो गला, सेते बेले थकावट आसला। अभी बाबा आए हैं सब थकावट मिटाने। बाबा आसचंदी सबु प्रकार थकावट को मिटाया पाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? के बुझाउछंदी? रूहानी बाबा बुझाउछंदी, हेले बाबार ना कौन? शिव है। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इसी ड्रामा में जो सबका पाठ है वह अब पूरा होता है। बुद्धि पक्का रूप स्मरण रो। वर्तमान एबे नाटक शेष होगा जाउछि। समस्त पाठ एबे पूरा होगा जाउछि। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं क्या? किछि समय गला पर नाटक शेष हो, एक्टर माने कौन भावती? कि हमारा पाठ अब पूरा होता है, अब जाना है घर। नाटक जिते पूरा हवापाई किसी समय बाकी थी, सबू एक्टर मान भावती हमर पाठ भी शेष हो, आमे घर को जीवु। तो तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है। ये समझ और कोई में नहीं है, अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बाबा हमको ज्ञान दे कि समझदार बने देले।
बच्चे अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए श्री चक्र शुरू होना है। बाबा कहते पिला माने एबे नाटक शेष होगा जाऊँगी, पुणी थरे नुआ करी चक्र घूरीब। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में कलयुग का अंत है। ये बातें तुम ही जानते हो जिनको बाप मिला है। किए मिले हमको? बाबा पूरा मिलगले। जाको बाबा मिली जे बाबार बनती से ही जानते। कौन जानते? कौन जानते? नुआ दुनिया सत्य जुग थिला, एबे पुराना दुनियार कली जुगर अंत अटे। नए जो आते हैं तो उनको भी समझाना। क्या बाबा जी बार बार कहते किए भी जदि नुआरे आसन तक बुझा को विषय बुझेबा। अब नाटक पूरा होता है, इसी से मनुष्य समझ लेते कि प्रलय होती है। बाबा को समस्त को कह एबे नाटक शेष होगा जाऊँगी, समस्त रिटर्न जर्नी। तो से माने कौन भावुंट सृष्टि पूरा प्रलय हो जाऊँगी, आउ थे नुआ कर सृष्टि आरंभ हो। बाबा को प्रलय होनी, केवल परिवर्तन होचे। बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है। भारत तो अविनाशी खंड है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप ही यहाँ आते हैं। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट करना है। नाटक शेष होची, पुणी थरे पुनरावृत्ति हब। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारे बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे ये सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। बाबा कृष्ण आगरू नाटकर ना बुद्धि नथिला, भावुले नाटक चली केवल कहवा मात्र कहते ए सृष्टि नाटक अटे, आमे सब गोटे गोटे अभिनेता अभिनेत्री। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, भावुले कि मु आत्मा एक्टर। कौन भावुले? शरीर बोल भावुले। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब हमको वापिस घर जाना है, वही स्वीट होम। घर को जावाई केते समय जीवा आसवा कर मिठा घर को बाबा कहते बार बार मने पकाओ। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। को ज्ञान? आत्मार ज्ञान। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी हमको वापिस जाना है। बाबा बुद्धि रे पक्का करूचंदे। एबे घर को जीवार अच्छे, नाटक शेष होगा जाऊँगी। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे ये धर्म नंबरवार आते हैं, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। को धर्म केते बेले आसुची, केमते सृष्टि चक्र घुरुची, ताको घुरिया पे केते समय लागुची, ए विषय रे कौनसी शास्त्र रे नहीं। ये बाप नई बातें समझाते और कोई समझा न सके। ज्ञानर सागर तो जड़े अटंती, नुआ दुनिया पे नुआ ज्ञान शुणाउछंती। ए ज्ञान कौन सी मनुष्य पाखरे नहीं। बाप भी एक ही बार आकर समझाते। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करना है। केवल थरे मात्र ज्ञानर सागर बाबा आसुचंती। को समय रे नुआ दुनियार स्थापना, पुराना दुनियार विनाश जिते बेले करछंती संगम जुगरे। बाप की याद के साथ
ये चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा को मन पकेबा ता सहित सृष्टि चक्र को बुद्धि रे घुरेबा। अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। बाबा को किसी भी मने न रो, बस एबे मते घर को जीवार अच्छी, नाटक शेष होगा जाऊँगी। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं। पूरा कल्प लगे के आसिले ना 84 जन्मर चक्र रे, जन्म मरण चक्र रे आसी आसी आत्मा पूरा थकी साराणी। तो बाबा कहते कैसे थके, पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। आत्मा केमती थकिला, द्वापर जुगरु बहुत मंदिर निर्माण कले, बहुत पूजा पाठ कले, दान पुण्य कले, एसबू करिके आत्मा कौन बनिला, ऊपर को चढ़ी पारलानी, आत्मा पवित्र हेलानी, आउरी सतो प्रधान आत्मा प्रथमो प्रधान हो गला। दुनिया ही पुरानी हो गई है, जहाँ भी कले दुनिया कौन है आउरी पुराना हो गला, आत्मा पूरा थकी गला। नाटक पुराना कहेंगे, दुनिया पुराना कह। बाबा पचार नाटक पुराना बोली कहबा, कहबा ना कहबानी? बाबा कहते नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं, नाटक तो नित्य नया है। नाटक केबे पुराना होनी, नाटक तो सब बेले चली थाउचे, नित्य नुआ। प्रत्येक थर जते थर आम देखा से नवीनता ये चलता ही रहता है, बाकी दुनिया पुरानी होती है। हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते, थक जाते। बाबा कुछ पुराना ही जाऊँ दुनिया, आउ सब एक्टर माने तमो प्रधान दुखी ही जाऊँच, थकी जाऊँच। सतयुग में थोड़ी थकेंगे, सतयुग रे थकावट थी कि आत्मा तो पूरा फ्रेश थी। कोई बात में थकने व तंग होने की बात नहीं है। सतयुग रे कौन सी कथार विरक्त हबार नहीं कि किसी असुविधा नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा बुद्धि बार बार पक्का करोचंदे, वैराग्य वृत्ति को धारण करोचंदे जे पुराना दुनिया पूरा समाप्त हो, ए संबंधी आदि किछि भी मने न पड़ंतु, केवल बाबार याद रहो। एक बाप को ही याद करना चाहिए, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। गोटे मात्र उपाय कोटा, केवल बाबा को मन पकेबा, विकर्म विनाश हब। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ न सके। गीता जो मन पढ़ुचंदे शब्दटा पढ़ुचंदे ना, मन मना भव, तार अर्थ कोटा मन को बाबा पाखरे लगाओ, मन रे बाबा को बसाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे। बाबा कुछ ने मते मन पकाओ, वर्षा को मन पकाओ। आमे विश्वर मालिक थिले, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो। एबे तो मालिक नुहंती ना, एबे विश्वर वारिस बनुचंते, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आमे विश्वर मालिक होचु, उत्तराधिकारी होचु। बाबा को जिते स्मरण करिवे सेतिकी खुशी बढ़ेबा। अभी तुम कौड़ी से हीरे में सल बन रहे हो। यहाँ तुम आए हो किस लिए? बाप से वर्षा लेने। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती है तब फूलों का बगीचा मुरझा जाता है।
अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। सत्यजुग पहुँची जातु से बगीचारे आमे केते सुंदर फूल होके फुटी। सत्ययुग गार्डन है तो कैसा सुंदर है। बाबा कहते सत्ययुगी दुनिया केते सुंदर अटे, ताकू फूलर बगीचा सहित तुलना कराई। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। 2 कला कम हुई गार्डन मुरझा गया। 2 कला कमीगला त्रेता जुग पड़े आसले। त्रेता जुगरे आत्मार केते कला रहा 14 कला। 2 कला कमीगला हेले भी ताकू सेमी स्वर्ग कह संपूर्ण स्वर्ग कहनी। अभी तो कांटों का जंगल हो गया। द्वापर जुगर आत्मा माने पूरा झाउली गले। बाबा कृष्ण एबे से फूलर बगीचा कंटार जंगल हो जाइए। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। बगीचा कौन जंगल कौन का जना अच्छी कि नहीं। ये नॉलेज तुमको मिल रही है। यह नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, नई दुनिया स्थापना होती है। करने वाला कौन है? बाप है। सृष्टि का रचयिता बाप है। नुआ दुनिया स्थापना करिया वाला सृष्टिर रचयिता केवल बाबा अटंती। याद भी बाप को ही करते हैं कि आकर हेबिन रचो। तेणु हेबिनली गॉड फादर कहते बाबा को कहते हे भगवान आसिकी स्वर्गर निर्माण करो, सुख धाम रचो, जरूर दुख धाम का विनाश होगा ना। बाबा रोज रोज समझाते, उसको धारण कर फिर समझाना। बाबा प्रत्येक दिन बुझाउछन्ते, ताकू प्रथमे धारणा करिबा तापरे बुझेबा। पहले पहले मुख्य समझानी क्या? प्रथमे कौन बुझेबा मुख्य कथा? हमारा बाप कौन है जिसी से वर्षा पाना है। आमर पिता किए जाठारु संपत्ति प्राप्ति करिवार अछि। भक्ति मार्ग में गॉड फादर को याद करते हैं। कैसे? आम सब भक्त थिले ना पूर्वर। भक्ति मार्ग किंतु मन पकाउथिले बाबा को कौन कोई की मने नहीं माताजी कहूथिले कौन? आ कौन कहते? बाबा कहते याद करते थे कि हमारे दुख हरो सुख दो, तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज रहती है ना, न कि घर बार। बाबा उदाहरण दी बुझाउछन्ते स्कूल रे जो पिला पाठ पढ़ुछन्ते सेमानक आउ किछि मतलब न थाउछे। फीस कोठु आसीबो, केमती मते पैसा मिलेबो, बही केमती आनिबी, चिंता रोचे कि घरर किछि भी चिंता रोनी, बस पाठ पढ़ा सहित मतलब। स्टूडेंट लाइफ में धंधे दोरी की बात नहीं रहती। विद्यार्थी जीवन रे कर्म धंदार चिंता रोनी, स्टडी ही याद रहती है, केवल पाठ पढ़ा ही मन रोचे। यहाँ तो कर्म करते, घर गृहस्थ में रहते, बाप कहते ये स्टडी करो। बाबा कुछ काम धंदा कर, घर गृहस्थ रे रही कि भी ये रूहानी पाठ पढ़। ऐसा नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक है घर बार छोड़ो। बाबा कुछ सब घर द्वारा छाड़ के पढ़ा। बाबा कुछ नहीं, घर गृहस्थ रही कि सन्यासी जीवन बिताओ। यह है ही राजयोग, यह प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों को तुम कह सकते हो तुम्हारा है हठ योग, तुम घर बार छोड़ते हो। यहाँ वह बात नहीं है। सन्यासी मान को मत बुझे पारिबा जे आपणकर हठ जोग अटे,
घर द्वार छाड़ी चली जाउछंती। एटी सेमितिकार कथा किछि नहीं, किछि छाड़ीबार नहीं। ये दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है। बाबा कुछ दुनिया केते खराब हो गलानी, गरीब आदि कैसे रह पड़े हैं। देखिथिबे गरीब लोक माने केमते रोचंती, देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उनको अच्छे अच्छे स्थान दिखाते, गरीब आदि कैसे गंध में रहे पड़े वो थोड़ी दिखाते। जो बस्ती रे रोचंती केमते दुर्गंध होती, केमती रूम रे रोचंती। हाँ, बाबा कुछ जो बाहर देखिए आसने विजिटर मान आसने पर्यटक मान आसुचंदी, तांको भल भल जगह देखुछन, भल भल स्थान देखुचंदी, किंतु गरीब माने केमते रोचंदी से स्थान देखुचंदी नहीं। तो बाबा कहते यहाँ तो है ही नर्क, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है। साहूकार लोग कहाँ रहते, गरीब कहाँ रहते, कर्मों का हिसाब है ना। भले नर्क किंतु साहूकार आ गरीब भीतर तो तफात रोच ना। बाबा कुन सब कर्म रो हिसाब। सत्युग में ऐसे गंदगी हो नहीं सकती। से साहूकार गरीब तो रे, किंतु किसी भी गंदगी रही, एकदम सफा। सृष्टि पूरा सत्व प्रधान थी। वहाँ भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। वहाँ तो कितने, यहाँ तो कितने खंड है। एक यूरोप खंड की कितना बड़ा है, वहाँ तो सिर्फ हम ही होंगे। गोटे यूरोपवासी केते बड़, यूरोप देशटा केते बड़ ना। बाबा कुछ गोटे यूरोप राष्ट्र केते बड़, किंतु सत्य जुगरे एते सब राष्ट्र नथिबो। एडी जेमती केते सब राष्ट्र अछि, किंतु सत्य जुगरे केवल भारत रहिबो, आमे ही थिबा। ये भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो। आमे सो पूरा स्वर्ग दुनिया रे केवल आमे ही रहिबा, आमे ही राज्य करिबा। बाबा को नहीं कथा जदि बुद्धि रे स्मरण रहबो, तेबे अवस्था केमते रहबो, हर्षित मुख। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है, बाप और वर्षा। आमे सब गॉडली स्टूडेंट, तेणु बुद्धि रे कौन मन रहो, केवल पाठ पढ़ा मन रहो। बाबा आओ वर्षा, ये तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है। वो तो कह देते लाखों हजार वर्ष है। बाबा कुछ कम समय अच्छी, किंतु सेमाने कौन कहते लक्ष लक्ष हजार हजार वर्ष। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। सत्ययुग राजधानी स्थापना होची, बाकी सारा पुराना दुनिया खत्म है जीव। यह पढ़ाई है ना, बुद्धि में यह याद रहे, हम स्टूडेंट हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे। केमती खुशी रहबो, कौन मन पकेले, मु गॉडली स्टूडेंट आटे, भगवान मते पाठ पढ़ाउछंदी। एतिकी भी जदि बुद्धि रे रहिला, तेबे भी खुशी रहबो। यह क्यों भूल जाता है, मन रहले तो खुशी रहबो, हेले कौन पाए भूली जाउछ। बाबा पचारुछंदी, ये भूली दूची माया। माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि कौन पढ़ाते हैं। बाबा कौन समस्त जानी चंदी, किए पाठ पढ़ुचंदी, भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। दुनिया रे स्कूल कॉलेज रे अनेक प्रकार विद्या पढ़ाउछंदी, अनेक टीचर अच्छंदी, किंतु एठी टीचर के जण, केवल बाबा जणे ही। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है, गोटे ही पाठ
और जड़े ही टीचर, बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। जड़े तो मुख्य टीचर अच्छा कि बाकी छोट छोट टीचर भी दरकार। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेज है, पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप आकर सभी को सुख देते, तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे। आधा कल्पा में पूरा सुखी रहा, टिके भी दुखर चिन्ह रहबनी। बाप आकर सभी को सुख देते, तुम जानते हो आधा कल्प हम सुखी रहेंगे। तो यह भी खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा को भीतर ये सब खुशी रहार अच्छे जे मत पढ़ावाला किए, मु कहा सामने बसी जदि बुद्धि रे रहिला बाबा मते पाठ पढ़ाउछंती तेबे भी खुशी बढ़ेबो। हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ते हैं, तो कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए। बाबा मते पाठ पढ़ाउछंती, स्वर्गर मालिक हवा पाई मु पाठ पढ़ुची। बाबा कुछ मन भीतर केतिकी खुशी रहबा दरकार। सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती है, वो स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते तो जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहता है। बाबा दुनिया रे कथा कहते स्कूल केते पिला कौन कर आमे कौन कर बाबा केते काम रोची पाठ पढ़ी पारुनी, किंतु बाबा कहते तो से दुनिया रे जो स्कूल रे पाठ पढ़ुछन से माने मद खाउछन पीउछन सब काम करुछन पाठ भी पढ़ुछन, किंतु जो माने हॉस्टल रे रहउछन से माने पाठ पढ़ा प्रति अधिक ध्यान दौरान। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं, यहाँ तो तुम कितने सेफ बैठे हो। बाबा को जो सेंटर मानक रोचंदी बहुत जन सहित मिसिया को पड़ुछि, कथा हेबाक पड़ुछि, किंतु मधुबन रे बाबा को पूरा सेफ, कोई अंदर घुस न सके, भीतर को किए भी प्रवेश करि परिबनी। यहाँ कोई संग नहीं है, पति से बात करने की दरकार नहीं है। मधुबन रे केवल ब्राह्मण मानक ही संग मिलुछि, सत्र संग बाबार संग रे रोचंदी। बाबा कहते पति से बात करने की दरकार नहीं, पति तो आत्मा सहित कथा हेबापी पड़ुनी, आवश्यक ही नहीं, देखिबार मध्य आवश्यक नहीं। तुमको कोई का मुँह देखने के भी दरकार नहीं, फिर भी बाहर रहने वाले तिखे चले जाते। कैसा वंडर है, बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। मधुबन नहीं की जाऊँगी ना। बाबा समाचार पूछते हैं कैसे पेशेंट को ले आए हो। कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। यहाँ कोई शूद्र को नहीं ले आना। उस समय रे बाबा मिलन को बाबा कहते कौन सी शूद्र को कौन सी पतित आत्मा को आनिबा अलाउड नहीं। यह मधुबन है, जैसे तुम ब्राह्मणों का एक गांव है। मधुबन कौन अटे ब्राह्मण मानकर एक छोटो गांव भड़िया। यह बाप तुम बच्चों को बैठे समझाते विश्व का मालिक बनाने। बाबा बुझुचंदी कोथिपाई विश्वर मालिक करिया पाई। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वाइब्रेशन खराब करेगा। बाबा मिलन समय रे बाबा कहते ज्ञानी जोगी आत्मा को नहीं के आस, धारणा युक्त आत्मा को जदि कौन सी शूद्र आत्मा को नहीं के आसिले लुचिकी बसिले वाइब्रेशन खराब होची ना, तो तुम बच्चों की चलन बहुत रयल चाहिए। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। वहाँ क्या क्या होगा अबे भावुचंद ना सत्य जुग केमते हेथिबो, कौन कौन हेथिबो, केमती सब बगीचा थिबो, पशु पक्षी केमते थिबे,
बाबा कहते आगू को गले सब साक्षात्कार हम। जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, पहुँची जातु सत्य जुगर देखिले सब पशु पक्षी देखिले केमती होते केमती होती सुंदर होती। हेले पशु को क्या देखिले बाघ देखिले आग देखिले। हाँ मयूर केते सुंदर रूप में नाचुची, गाई माने केते सुंदर देखा जाउची, सुनार हरिण दौड़ुची ना। सब अच्छी चीज़ें होंगी, सत्य की कोई चीज़ यहाँ हो न सके। सत्य युगर कौन से जिनस ये रही अच्छी चिन्ह, वहाँ फिर यहाँ की चीज़ हो न सके। कली युगर किसी भी निशा नहीं सत्य युगर रही। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग के लिए इम्तहान पास कर रहे हैं, जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे। टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं, सब टीचर्स हैं। बाबा टाइटल देले सब टीचर। टीचर काम कौन समस्त को टीच करवा, समस्त को पाठ पढ़ेवा, शिक्षा देवा, सबको टीच करना है। पहले पहले बाप की पहचान दे बतलाना कि बाप से यह वर्षा मिलता है। प्रथे कौन शिक्षा देवा प्रथमे बाबार परिचय देवा, तो बाबा ठारू ए संपत्ति मिलूची ता विषय मध्य सुनेबा। गीता बाप ने सुनाई है, ये प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी किससे पढ़ते रहते, ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी विद्यार्थी काठ पाठ पढ़ुଛନ୍ତି। ब्रह्मांकर शिक्षक किए शिव बाबा है, तो शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो किस लिए, हमें पाठ पढ़ुଛନ୍ତି प्रत्येक दिन कौथिपाई नया दुनिया को जीवाई आउ कौथिपाई तार ना आउ कौन अच्छी दैवी दुनिया आउ कौन अच्छी विष्णुपुरी में जाने के लिए। यही तुम्हारा अलौकिक घर, लौकिक पारलौकिक और फिर अलौकिक नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के मन पकाउले बाबा को कि नहीं ना। ब्रह्मा बाबा किसी को कहना आता नहीं है, क्या कहिया मध्य जना नथिला जे ब्रह्मा केमती हमर बापा। सिर्फ बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ, वह है पारलौकिक बाप, यह फिर है अलौकिक। इनको तुम सूक्ष्म वतन में देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। पारलौकिक बापा को समस्ते मन पकाउले, अलौकिक पिता किए ब्रह्मा बाबा, जाको सूक्ष्म वतन देखाई आउ कौटे देखुं साकार मध्य देखी। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते हो। निजर लौकिक बापा को स्थूल लोक देखुं स्थूल नेत्र रे, पारलौकिक बापा को आम कौट देखिपर परलोक रे परम धाम रे। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप। आज जड़े बाबा किए रहे अलौकिक ब्रह्मा बाबा जी की वंडरफुल अटंती। इसे अलौकिक बाप को समझने में मूंझते हैं, एटी ही द्वंद्व पड़ुचंदे। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे हमें कौन कहबा। जदि कहे भगवान किए से माने कहे निराकार, हमें कौन कहबा। वो तो बिंदी है, वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते। अनेक मत है, तुम्हारी तो एक ही मत है। एक द्वारा बाप ने मत देना शुरू की, फिर बुद्धि कितनी होती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए क्या। बाबा जी बार बार कहते बुद्धि कौन रहू,
आउ को कथा हाँ बाबा हमको पाठ पढ़ाउछन्ते हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं पति से पावन बना रहे हैं रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है नाम ही है पतित दुनिया सब दुखी भी है तब तो बाप को याद करते हैं रावण राज्य समस्ते दुखी से समस्ते मन पकाउछन्ति कौन कहीके मन पकाउछन्ति केमती कहउछन्ति बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो केमती कहउछन्ति हमर दुख हरिकी सुख दिया नाम ही है पतित दुनिया सब बच्चों का बाप एक ही है वो तो सबको सुख देंगे ना समस्तंकर पिता होउछन्ति जणे जे होउछन्ति सुखदाता तेणु समस्त को सुख ही देवे दुख दियंती आगुरी कौन कहते भगवान हमको दुख दौरान ना होची सुखदाता तो से सुख ही देवे दुख आमर कर्म अनुसार मिलूची नहीं दुनिया में तो सुख ही सुख है बाकी सब शांति धाम में रहते हैं यह बुद्धि में रहना चाहिए अभी हम जाएंगे कहाँ शांति धाम बाबा ने बुद्धि रे रहू एबे मु शांति धाम को जीवी जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या कल की दुनिया क्या होगी सब देखते रहेंगे बाबा को जेतिकी नजदीक आसवे सेतिकी जानी परिबे आज दुनिया कौन कालीर दुनिया कौन हम सब स्पष्ट रूप से देखिपारे स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे स्वर्गर बादशाही पूरा पाखरु देखिबे तो बच्चों को मुख्य बात समझाते बुद्धि में याद रहे हम कहाँ बैठे हैं कौड़ी बसचंदी जदि पाठ पढ़ुचंदी कौड़ी बसचंदी स्कूल में बैठे हैं शिव बाबा इसी रथ पर सवार हो आए हमको पढ़ाने आम स्कूल रे बसीचु शिव बाबा ब्रह्मा को शरीर रे सवार होकि हमको पाठ पढ़ाउछन्ति बाबा आएंगे जरूर एक बार कल्परे थरे मात्र आसुचन्ति पाठ पढ़ाई आ थरे मात्र स्कूल खोला होची तापरे बंद हो जाउची भागीरथ का नाम क्या है यह भी किसी को पता नहीं है यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो क्या याद रहे जो बाबा सम्मुख रे बसुचंदी बुद्धि रे कौन मन रहू किछि मन रहू बाबा आसुंदी बाबा आया हुआ है हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं अभी नाटक पूरा होता है अब हमको जाना है बाबा जी पूरा मूल्य रे पूरा पक्का कर देइचंदे कौथिरे एबे नाटक शेष होबाकु जाउची घर को जीवार समय है गला ये बुद्धि में रखना कितना सहज है परंतु यह भी याद कर नहीं सकते मन रखिबा तो सहज किंतु बाबा कुछ मन रखुना अभी चक्र पूरा होता है अब हमको जाना है फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है फिर हमारे बाद फलाने फलाने आएंगे तुम जानते हो यह चक्र सारा कैसे फिरता है बाबा कुचंदी बुद्धि रे चक्र को घुराओ दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है नई से पुरानी फिर पुरानी से नई होती है विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे स्थापना भी चलती विनाश पाई भी चलती तार सब तैयारी आम देखुंटे नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है प्राकृतिक विपर्य भी हम
इतने बम्स बनाकर रखे हैं, क्या करेंगे? एत सब जो बम तैयारी करी रखिछन्ति कौन करिवे? देखिए पे रखिछन्ति कि तो बाबा के इतने काम में तो आना है। बम्स में ही, बम्स से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्य की लड़ाई की दरकार नहीं रहती कि किसी करिया को पड़ियोनी, लड़ाई करिया को पड़ियोनी। गोटे बम्स पकेले खेल पूरा समाप्त। लक्ष्य को फिर छोड़ते जाएंगे, बम्स फेंकते जाएंगे। बाबा कुछ सेना बाहिनी को मत छाड़ देबे, बम्स पकई चलिए, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। एत सब जो नौकरी कर मुक्त हो जिवे, हेले कौन खाइबे? चाकरी न गले जो चाकरी कर सब छाड़ देबे से समय तो सब भोकरे मरिबे। तो यहाँ जब आकर बैठते हो इन बातों में रमण करना चाहिए। खूने नायक खेल तो होना, लास्ट समय रे खेल खूने नायक रे खेल देखी हेनी एमती। तेणु बाबा को जिते ये आसी बसुच यही कथारे रमण कर। शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। बाबा कुछ निजर हृदय को पचार, मते कौन कौन सब मन पड़ुचे? बाबा मन पड़ुचंदी, घर मन पड़ुचंदी ना आउ कौन मन पड़ुचे? अगर बाप की याद नहीं है तो यदि बाबा मन पड़ना तेबे छथी मन पड़ना बुद्धि कहाँ भटकती है? बाबा को निश्चित रूप से बुद्धि कोठी भटकुची। विकर्म भी विनाश नहीं होंगे, पद भी कम हो जाएगा। बाबा को मन पकेले विकर्म विनाश हब, जदि मन पकेले विनाश हबनी विकर्म, पद भी कमी जीव। अच्छा बाप की याद नहीं ठहरती हो तो क्या करो? बाबा पिला मन को और सहज करूछंदी। जदि बाबार याद रहुनी तेबे कौन करिवे? चक्र का स्मरण करो तो भी खुशी चढ़े। जदि बाबार याद रहिलानी, बाबा को सृष्टि चक्र को बुद्धि घुरा, 84 जन्मर कहानी को मने पका, स्वदर्शन चक्र को घुरा, तेबे भी खुशी आसीब। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। बाबा कुछ श्रीमत रे यदि चलिलेनी, सेवा करिलेनी, तेबे बाबार हृदय रे चढ़ी पारिबेनी। सर्विस नहीं करते तो क्या करते होंगे? बहुतों को तंग करते रहते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए बाप के पास ले आते हैं तो बाबा देखकर खुश होते हैं। मधुबन नहीं कि जाऊँ ना बाबा मिलन करने, तो बाबा देखिके खुशी हो जाते। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य असर कौन कर ले? बाबा शांति भणी आउ कौन मन पकेले खुशी आसब? आज बाबा केते सारा पॉइंट शुणुचन, कौन मन पकेले खुशी रहिब? शशि माता जी बाबा पाठ पढ़ाऊँ, विश्वर मालिक बनाऊँगी ना ना। साधारणा फर्स्ट पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई
और पढ़ाने वाले बाप की ही याद रहे। जदि सदा हर्षित रहा चाहते बाबा कृष्ण बुद्धि रे सब बेले पाठ पढ़ा मन रहो आउ पढ़ाया वाला बाबार स्मरण रहो। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बाबा कृष्ण खाओ पियो सबु किछि काम कर किंतु ता सहित ये पाठ पढ़ा प्रति मध्य ध्यान दियो। सेकेंड पॉइंट बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है, किसी को भी तंग नहीं करना है। बाबा कहते बाप दादा हृदय चढ़ापी हेले श्रीमत अनुसार चलिकी बहु जन को निज समान बनैबार सेवा कर। बाबा कृष्ण क्या तंग करनी। वरदान अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। बाबा कहते अशरीरीपन रूपी इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करिया वाला एकाग्रचित हुआ। मन बुद्धि को एकाग्र कर। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता, उछलता है या पागल हो जाता है तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते जो वह शांत हो जाए। बाबा कृष्ण आजिकल जमती किए जदि कंट्रोल रे आसुनी बहुत विरक्त करची, तंग करची, उछुड़ुची बा पागल हो जाउची ताको कौन करचंदी एमिति इंजेक्शन लगौचंदी जद्वारा से शांत हो जीव, पूरा सोई पड़िबो नहीं। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो क्या करो? जदि आमर संकल्प शक्ति आमर कंट्रोल रे नहीं तो कौन करिबा? इंजेक्शन लगेबा। को इंजेक्शन? तो बाबा कहते अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो। जदि संकल्प शक्ति आमर कंट्रोल नहीं चलुचे, संकल्प स्टॉप होनी तो बाबा कुछ नहीं मझिरे मझिरे अशरीरीपन अभ्यास कर। अशरीरीपन स्थिति स्थित हुआ सेटा होची इंजेक्शन। तेबे मन पूरा शांत शीतल हो। फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। संकल्प शक्ति कंट्रोल नहीं से चली था संकल्प ना नहीं। बहुत सारा संकल्प व्यर्थ रे जाउची, उछुलुची, संकल्प स्टॉप होनी चाहिए भी। तो बाबा कहते संकल्प शक्ति को कौन कर कंट्रोल रे आनिया पे हेले अशरीरीपन अभ्यास कर। तबे व्यर्थ रे संकल्प उछुड़बनी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। जदि मझिरे मझिरे अशरीरीपन अभ्यास करछंदी, अशरीरीपन स्थित होचंदी तो बाबा को सेटा इंजेक्शन हो गला। जदि अशरीरीपन इंजेक्शन लगौचंदी मन को तेबे मन पूरा शांत शीतल हब, एकाग्रचित हो जिवे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। जब बाबार बनिले आमे पूरा समर्पण कर देते बाबा ए मन बुद्धि तोर। जदि आमे समर्पण कला परे बाबा को दबा परे पुणी आनी दूचंदी मोर भावुचंदी। बाबा कहते बुद्धिर लगाम जदि बाबा को देकी पुणी निजे आनीदेले तेबे मन कौन करिवो? व्यर्थ रे मेहनत रे पकईदब। खाली खाली रे मेहनत करिवे, व्यर्थ रे ही संकल्प चलिबो, व्यर्थ रे समय जीव। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जा। तेणु बुद्धिर लगाम क्या दबा? बाबा हाथ रे दबा। तबे व्यर्थ रु मुक्त हो पारिबे। मन बुद्धि पूरा एकाग्रचित हब। तेबे बाबा ठारू
सबु शक्ति प्राप्त हो पारिबो। स्लोगन अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। बाबा कहते निजर पूर्वज स्वरूप को स्मृति रख सबु आत्मा मान को ऊपर दया कर। अव्यक्त सारा कमांड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कमांड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कमांड हो। आत्मा शरीर बिना किछि करि परिबो कि आत्मा चली गले शरीर किछि करि परिबो कि नहीं? दुई जन जाकर कमांड दरकार। आत्मा शरीर द्वारा ही सब किछि करछि। सेमती बाबा कुछ कर्म आउ जोग दीटा जाक बैलेंस रहो, मिसिकी हो। कर्म करते याद ना भूले, याद में रहते कर्म ना भूले। कर्म करने समय रे याद भूलिबानी, याद करने समय रे कर्म भूलिबानी, क्योंकि आपका टाइटल है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारा होंगे। कर्म करने समय रे जदि बाबार याद रे रही करछंदे तबे से माने न्यारा और प्यारा हेबे, हालिके होंगे। कर्म करने समय जदि बाबा को मन पकाउछंदे तबे कर्मर बोझा लागिबनी, हल्का रहिबे और सबुथरु न्यारा रहिबे, बाबार प्यारा हेबे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। बाबा कुछ ज्ञानवान हवा सहित स्थिति को मध्य शक्तिशाली कर। नॉलेजफुल पावरफुल ये दोनों स्टेज कमांड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। आज सम्मान हूँ मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा कुछ पढ़ाई मन रहू, पढ़ाया वाला टीचर मन रुहतु। जीरो स्टार्ट थिला। अब नाटक पूरा होता है, वापिस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा। यह राज सबको समझाओ। कौन रखा सब बुद्धि रे पक्का रूप रे। एबे नाटक शेष होगा जाऊँगी, मत घर को जीवार अच्छी। बुद्धि आउ कौटी न भटकू। ठीक है। ओम शांति।